सो मैं से पहले तो आज तक मैंने भी दूर दूर से पढ़ा ही आरएसएस के बारे में, मुझे स्ट्रक्चर को समझना भी था और इस हमेशा इस बारे के शो को रखा भी। तो मुझे पहले ये जानना है कि आरएसएस फॉर्म कैसे और क्यों उसकी इसकी नीड पड़ी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो आरएसएस को, जिसको जनरली संघ बोलते हैं, संघ को संघ से नहीं जानते, मीडिया से जानते हैं। राइट। और ये अभी क्योंकि संघ का सेंटेनरी ईयर भी है, 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इस कारण से लोगों के मन में संघ के विषय में, संघ के बारे में जानने के लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी बढ़ी है। तो जैसे मैंने बोला कि 100 साल पूरे हो गए, तो इसका मतलब 100 साल पहले शुरू हुआ। शुरू हुआ था, बिल्कुल। 1925 में शुरू हुआ था। राइट। दशहरे वाले दिन, विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था। करेक्ट। और नागपुर में शुरू हुआ था। अब नागपुर में उस समय एक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार थे। बिल्कुल थे। उन्होंने ये शुरू किया था और वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे उस समय में, 1925 में। और संघ शुरू करने से पहले, आरएसएस शुरू करने से पहले उन्होंने कांग्रेस में काम किया था। उससे पहले उन्होंने जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, उनका सेंटर था कैलकाटा। तो कैलकाटा में अनुशीलन समिति थी। उस अनुशीलन समिति में भी उन्होंने काम किया था। तो उस क्रांतिकारियों के साथ इन्वॉल्व रहे। उसके बाद उनको लगा कि यार ये क्रांतिकारियों वाला जो है, ये तो खुद को मार के सब करने वाला है, तो मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है, लड़ाई जीतनी है तो जिंदा रहना पड़ता है। तो फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया। तो कांग्रेस की भी कथनी और करनी में बहुत फर्क था। वो मासिस को तो इन्वॉल्व करते थे, आओ लड़ो करो, और जो सारे लीडरशिप थी, नेता थे, वो अपने आप को अलूफ रख के थोड़ा बाहर रखते थे और वो सब करते थे। और फिर 1921-22 के बाद कांग्रेस ने क्या कहना चाहिए उसको, कांग्रेस थोड़ा डेविएट हो गई। इससे पहले कांग्रेस जो है वो लाल बाल पाल चलाते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग चलाते थे। उसके बाद कांग्रेस में गांधी जी आ गए, नेहरू जी आ गए, तो उन्होंने अपीजमेंट चालू कर दी, जो बड़े डिबेटेबल फिगर्स भी, जो बहुत डिबेटेबल है। और ठीक है, उस समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। डिबेटेबल वही वाली बात, डिबेटेबल है, किसी को आज भी, अभी भी हमें किसी को संघ अच्छा लग सकता, किसी को बुरा लग सकता है, डिबेटेबल है। उनको लगा यार ये अपीजमेंट वगैरह बहुत चालू हो गया। फिर एक चीज उन्होंने और एनालाइज करी, उन्होंने एनालाइज किया यार कि पहले मुगल आए, उन्होंने 600-700 साल राज किया। 60-70 हजार अंग्रेज आए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके, और यहाँ के रूलर हो गए। और पता नहीं आज का वैल्यूएशन करें तो कितने ट्रिलियन डॉलर जो है वो उठा करके ले गए यहाँ से। तो बोला यार ये बार बार ऐसा क्यों होता है। हाँ। कि पहले कोई भी आता है, जैसे आप एक हिस्ट्री का एक ना बहुत छोटा सा एग्जांपल है बख्तियावर खिलजी का। अच्छा। बख्तियावर खिलजी 11 आदमी, 11 पीपल, they took 11 people along, और वो यहाँ वेस्टर्न यूपी से लेके और जीतता हुआ पता नहीं कहाँ तक चला गया वो। तो 11 लोगों से उसने अपनी फौज बना ली। तो उनको लगा यार ये क्यों होता है कि भाई कोई भी आता है और फिर आज मान लो लड़ाई लड़के करके सब अपनी बलिदान दे करके अंग्रेजों को भगा भी देंगे, तो कल क्या गारंटी है कि कोई और नहीं आके राज करने लग जाएगा। सही बात। भाई आप देखो ना, एक हाथी का बच्चा रहता है जो, उसको एक बहुत पतली रस्सी से खंबे के साथ, पेड़ के साथ बांध देते हैं, तो वो जब बड़ा भी हो जाता है, फुल ग्राउंड मेल भी हो जाता है जब वो, तो भी वो रस्सी नहीं तोड़ पाता, बिल्कुल, क्योंकि उसकी नेचर में आ जाता है कि यार हो मेरे को तो ब्यूटीफुल, मेरे तो वो है ही, तो नेचर में आ गया कि नहीं किसी की गुलामी करनी है। तो कैसे करेंगे, मतलब अंग्रेज चला जाएगा तो कोई और अंग्रेज आ जाएगा, अंग्रेज कोई पोर्चुगीज हो सकता है आ जाए, या कोई यहीं से कोई ऐसा एक ग्रुप खड़ा हो जाए जो रूल करने लग जाए। राइट। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे दोबारा आजाद होने के बाद दोबारा गुलाम ना हो। एक बार जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो दोबारा फिर वो खत्म नहीं होगा इंडिपेंडेंस हमारी। तो वो क्या करेगा, तो वो तब होगा जब जो जो यहाँ का समाज है, यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो मूल समाज है, वो कॉन्शियस रहेगा। वो अपने आई मी माई सेल्फ से बाहर निकल करके वो समाज के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा। तब
होगा कि यार अच्छा ये जो आ रहा है ना, तो तब ये होगा कि ये जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे हैं, दे आर हर्टिंग आवर इकोनॉमी, तो लेट्स स्टॉप यूजिंग दीज इम्पोर्टेड गुड्स हाँ, एंड लेट्स स्टार्ट यूजिंग दी स्वदेशी। जब उसको ये समझ में आना शुरू होगा, ऐसा समझ में आना शुरू होगा कि यार अंग्रेजी बोलने में इतनी महानता नहीं है, हमारे अपने देश में 16 17 18 भाषाएं तो शेड्यूल बिल्कुल, 3 में, बिल्कुल, तो वो भाषाओं में से भी 2 भाषाएं जानकर भी जीवन मतलब अच्छे से रहा जा सकता है। बिल्कुल। तो जब उसको अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन और अपना घूमना-फिरना भी, भ्रमण भी अपना, क्या है, दिल्ली से निकले, फ्लाइट ली और स्विट्ज़रलैंड चले गए। हाँ, तो यार स्विट्ज़रलैंड जैसा कुछ हमारे यहाँ भी है। हाँ, तो हिमाचल में 2-3 स्पॉट्स हैं। राइट, मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में जाओ आप, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अनएक्सप्लोर्ड serene kind of locations, yeah, beauty which is not available in any part of the world. इन पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर पहाड़ भी हैं, जहाँ पर बर्फ गिरी रहती है 12 महीने, रेगिस्तान भी है जहाँ 12 महीने रेत है और यू कैन एंजॉय एनीथिंग। देन देयर आर प्लेसेस इन ड्यू साउथ जहाँ पे 6 महीने 8 महीने अच्छे से बारिश होती है। ऐसा कोई और देश नहीं है, मगर अपना देश नहीं घूमेंगे, यूरोप जाएंगे। तो यूं मतलब आपको अपने देश के बारे में सोचने वाले लोगों को या पूरी सोसाइटी को अपने देश के बारे में सोचने वाला बनाना पड़ेगा। ये थॉट दिमाग में लेकर के संघ को बनाया, आरएसएस को बनाया। ओके, So from the day one, the planning was not to make an other organization within the society. The planning was to organize the society. ओके, पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो पूरी सोसाइटी को जब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो उसमें नेचुरली उसमें हिंदू भी आएंगे, उसमें मुसलमान भी आएंगे, उसमें सिख भी आएंगे, बाकी सब लोग भी आएंगे। जो अपने आप को इस देश का मानता है, जो मानता है ये मेरा देश है, यहाँ के जो पूर्वज थे वो मेरे पूर्वज हैं, यहाँ के जो क्या बोलना चाहिए, यहाँ की जो वैल्यूज थी वो मेरी वैल्यूज है, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हम उसको ऑर्गेनाइज करके देश दोबारा कभी गुलाम नहीं हो, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे। ओके, सो दैट वाज द बेसिक थॉट हाँ, बिहाइंड स्टार्टिंग दिस आरएसएस और दी संघ और दी आई मीन व्हाटएवर टुडे पीपल कॉल। कॉल इट, राइट, तो उसका एक इतना था दिमाग में। अच्छा, और फिर 1925 में शुरू हुआ, दशहरे वाले दिन शुरू हुआ, विजयदशमी वाले दिन, हाँ। और नागपुर से शुरू हुआ। तो वहां से संधि की शुरुआत।